कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। ये एक ऐसा इम्पेरेटिव है जिसकी इम्पोर्टेंस को अगर कोई लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो हो अगर मिलिट्री के अंदर है, या एनडीयू के अंदर है, या यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, या मिलिट्री ब्रास के अंदर हैं, तो सिर्फ अपने एक्सपेंस पे कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है और इस शिफ्ट को उन्हें समझने की ज़रूरत है कि इसकी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। अब पाकिस्तान की लग ये रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कभी भी अपने उस स्टेट ऑफ माइंड में, ये लोग उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जा सकेंगे जहां लोग पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को अपना निजाद हिंदा जो है वो समझते थे। तो ये इसे कहते हैं एक ऐसी चीज़ है, इसकी ज़ाहिर इम्प्लीकेशंस हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन इससे लोग समझ नहीं रहे। अब एक अजीबो-गरीब किस्म की सिचुएशन आप नोट करें जिसका ताल्लुक अमेरिका, ईरान और इसराइल के साथ है। अमेरिका के अंदर बहुत बहस हो रही है कि सिर्फ 20-21% लोग जो हैं वो ईरान के साथ किसी भी जंग या कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट करते हैं, और हम एक ऐसी जंग के अंदर क्यों जा रहे हैं, प्रेसिडेंट अमेरिका को एक ऐसी जंग में कैसे लेकर जा रहा है जिसके हवाले से कोई प्रोलॉन्ग्ड पब्लिक डिबेट नहीं हुई। इस जंग के अगराज़ व मकासद क्या है? क्या ये जंग हम सिर्फ इसराइल के लिए कर रहे हैं? क्या मसला है कि इसे कांग्रेस के सामने डिस्कस नहीं किया गया, कांग्रेस ने इसका अप्रूवल जो है वो नहीं दिया गया? ये जंग किस तरह से अमेरिका के मफादात में है? और बहुत से कांग्रेसमैन जो हैं वो इसके ऊपर रेजोल्यूशन लाकर इस जंग का रास्ता रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। चंद दिन पहले, मेरे ख्याल 3 या 4 दिन पहले, टकर कार्लसन ने जो इंटरव्यू अमेरिका के एम्बेसडर के साथ किया, जो माइक हकाबी हैं, जो यूएस के एम्बेसडर है इसराइल में, जो इसराइल के एक एयरपोर्ट के ऊपर इंटरव्यू किया गया, उसमें बारहा टकर कार्लसन ने ये बात कही कि आप किस तरह से इसराइल की खातर ईरान के साथ जंग कर सकते हैं। बहरहाल ये तो एक डिबेट का हिस्सा है। इस डिबेट के हिस्से के अंदर एक नई डेवलपमेंट्स, बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी डेवलपमेंट भी है जिसे कहा जा रहा है टॉयलेट क्राइसिस, द टॉयलेट क्राइसिस ऑफ द अमेरिकन वॉर। लेकिन उससे आने से पहले मैं ये बात आपको बताऊं कि ये बात भी अखबारों में लीक हुई है, जो एक नहीं सारे ही अमेरिकन अखबार इसको कैरी कर रहे हैं, और एक्सियोस जो अमेरिका का एक वाशिंगटन का इंसाइडर समझा जाता है, उसमें ये खबर पब्लिश हुई है। इसे वाशिंगटन पोस्ट ने भी प्रोड्यूस किया है, इसे CNN भी कह रहा है कि अमेरिका के जॉइंट चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ जो स्टाफ हैं, जनरल डैन कीन जो है, यानी जिसको कह लें कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी ओपिनियन या एनालिसिस से दिया है कि इस जंग जो ईरान के ऊपर अगर अमेरिका करेगा तो इसमें बहुत से खतरात और बहुत से रिस्क हैं। उनका कहना यह है कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग हो सकती है, बिकॉज ईरान से मसलसल इस किस्म की इंडिकेशन है कि ईरान इसको लाइंग लो में नहीं लेगा और ईरान इसको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर ईरान इसको रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर ईरान की सारी मिलिट्री कैपेसिटी को ख़त्म करने के लिए अमेरिका की फ़ौज को, बहरी भेड़ों को कई हफ्तों की जंग जो है वो करनी पड़ेगी। जनरल डैन किंग की ओपिनियन या एनालिसिस ये है कि अमेरिका को अपने एलाइज की उस तरह की सपोर्ट हासिल नहीं हो सकेगी इस जंग में, जिस तरह से 2003 की जो जंग इराक के ख़िलाफ़ थी, जिसमें तमाम अरब ममालिक ने अमेरिका को हर किस्म की कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी थी, और उसके यूरोपियन एलाइज भी अपने बेसिस के साथ थे। यहाँ पर यूरोपियन एलाइज मतज़ब्ज़ब हैं, किसी हद तक कन्फ्यूज़ हैं, और अरब एलाइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुरेज कर रहे हैं, बिकॉज उनको ये लग रहा है कि इस जंग के नतीजे में उनके और ईरान के दरमियान में भी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप कर सकता है, और ईरान मुख्तलिफ ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला कर सकता है। तो वो ये एडवाइस करते हैं कि हमारे पास इतनी कम्युनिकेशन नहीं है, इतनी हमारे पास सप्लाई लाइन सिक्योर नहीं है, हमें ये जंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, और इसमें बहुत सी कैजुअल्टीज हो सकती हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट का मसलसल ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। जो मसलसल हेडलाइन लगी गई है कि पहले कुछ स्ट्राइक्स हो सकती हैं ताकि ईरान कॉम्प्रोमाइज़ करे, प्रेसिडेंट ट्रंप को एक डील दे। अगर ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप को वो डील नहीं देता तो उसके बाद एक भरपूर हमला किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका की जितनी इंटेलेक्चुअल क्लास है अमेरिका और इसराइल की, जो मीडिया के अंदर है, जो एक लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, बल्कि जितने भी एनालिस्ट हैं, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो कोई एक्सट्रीम लेफ्ट है या वो कोई सोशल मीडिया का हिस्सा है, वहाँ पे जितना भी एनालिसिस छप रहा है, जैसे मैंने आपको डेविड सेंगर के एनालिसिस का बताया था, वो यही है कि प्रेसिडेंट ने और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला कर रखा है